बुलेटिन में खुशामदीद। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि पाक फौज कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाले तफरका अंगेज़ अनासर से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर मुस्तैद और मरकूज़ है। पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजों और इंतहा पसंद नज़रियात से निपटने के लिए तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने गुजरांवाला और सियालकोट गैरिजन का दौरा किया। अफसरान और जवानों से गुफ्तगू में कहा कि जदीद जंगी माहौल में फुर्ती, दुरुस्ती, मौसर हालात से आगही और बर वक्त फैसला साजी नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल ने फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज और जदीद सिमुलेटर ट्रेनिंग सहूलत का मुशाहिदा किया। अफसरान और जवानों की बुलंद हौसले और कौमी सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म को सराहा। फील्ड मार्शल ने फॉर्मेशन के आला पेशावराना मायार की तारीफ भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स को तेज़ी से अमली शक्ल देने की हिदायत की है। लाहौर में नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि इस प्रोग्राम को तेज़ रफ्तारी से अमली शक्ल दी जाए ताकि आवाम हकीकी तब्दीली महसूस कर सकें। पेशावर से कराची तक ऐसी तब्दीली जो सिर्फ बातों तक महदूद ना हो बल्कि अमली इक़दामात की सूरत में सामने आए। This regulatory framework launch, I think, is a quantum jump, and this will facilitate our business community, our industry, our agriculture, and this will also take care of immense waste of time and resources, which leads to corruption and nepotism. I'd like to encourage Jan Sarfraz, who's leading the show along with BOI and with a great team with him, to really now materialize and implement this program at lightning speed so that the people of Pakistan can feel the change, that the change is coming not through words but through actual action on the ground from Peshawar to Karachi. वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि मुल्क में ज़ाती मफाद के लिए दिफाई दौरों पर हमले किए गए। नई नस्ल के जहनों में साजिश के तहत जहर भरा गया। तब्दीली का नारा लगाकर मुल्क में तबाही लाई गई। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए अता तारड़ ने कहा कि तहरीक इंसाफ के सिवा किसी सियासी जमात ने IMF को इमदाद रोकने के लिए ख़त नहीं लिखा। नफरत और तकसीम की सियासत करने वालों ने 12 साल में खैबर पख्तूनख्वा को तबाह कर दिया। सियासी मुखालफत होती थी मगर सियासी मुखालफत को कभी दुश्मनी में तब्दील करके किसी ने यह नहीं कहा था काश पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। किसी सियासी जमात ने आज तक IMF को लेटर नहीं लिखा था कि पाकिस्तान की इमदाद इस बुनियाद पे ना की जाए कि हमारे मुखालिफ जो हैं वो बरसरे इक़्तिदार हैं। अपनी ज़ाती अना की तस्कीन के लिए, अपने ज़ाती और सियासी मफाद के लिए दिफाई इदारों पर जो हमले किए गए हैं, एक झूठे इंसाफ का और तब्दीली का नारा लगाकर जो तबाही और बर्बादी बर्पा की गई है, मैं समझता हूं कि ये खुशकिस्मती है कि उस निज़ाम से निजात मिली। जिनकी बातें भी ऐसी हैं कि जिनसे लसानियत की, नफरत की, तकसीम की बू आती है, उन्होंने 12 साल में मेरे खैबर पख्तूनख्वा के सूबे का क्या हाल किया है, कभी जाके देख लें वहाँ। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि इश्तिहारी मुल्ज़िमान को वतन वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। बरतानिया में अदालतों ने इन लोगों के खिलाफ फैसले दिए हैं। झूठे बयानिए पर इन्हें बरतानिया की अदालतों ने सज़ाएँ दी हैं। ऐसे हर शख्स के खिलाफ पाकिस्तानी कानून के तहत कार्रवाई करने का हक रखते हैं। तो बरतानिया के अंदर बरतानिया की अदालतों ने इन लोगों के खिलाफ फैसले दिए, आला अदालतों ने फैसले दिए हैं और कहा ये झूठे लोग हैं, ये झूठा बयानिया, ये झूठ बेचते हैं और बोलते हैं, उस पर सजाएं हुई हैं इन्हें। तो ये हम नहीं सिर्फ कह रहे, ये बरतानिया का अपना निज़ाम अदल, उनकी अदालत भी यही कह रही हैं। और ये बरतानिया की जो रेपुटेशन है उसको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं। हम अपना हर एक के अगेंस्ट पाकिस्तान कानूनी कार्रवाई करने का हक रखता है। किस तरह पुरानी वीडियोस डिलीट क्यों कर रहे हैं? ये जो अब मुकर क्यों रहे हैं, अपने आप को अलहदा क्यों कर रहे हैं? कोई बरतानिया में या अमेरिका में बैठ के बंदा ये तो नहीं कह सकता कि वो सच्चा हो जाता है। और उनके अपने अदारे और अपनी अदालतें कह रही हैं कि ये झूठे लोग हैं और सजाएं दी हैं उन्होंने इन्हें। तो जिन लोगों को वहां सजाएं हुई हैं तो उन लोगों को फिर उनके मुल्क ही भेजा जाना चाहिए ताकि वो यहाँ भी जो उन्होंने करतूत किए हैं उसकी भी सजाएं भुगत सके।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की नाजायज़ मुनाफाखोरी और ज़ख़ीराअंदोज़ी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। महकमा खुराक के इजलास में कहा, खाने पीने की अशिया की सरकारी नरखों पर दस्तियाबी यकीनी बनाई जाए। ग़ज़ाई अजनास में खुद कफ़ालत के लिए जामे प्लान तैयार किया जाए और गंदम ज़ख़ीरा करने की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। कराची में नुमाइश चुरंगी पर ई चालान और ट्रैफिक हादसात के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाजी धरना जारी है। अमीर जमात इस्लामी कराची खिताब कर रहे हैं। इस सूबे को और इस शहर कराची को लूट रहे हैं, घसीट रहे हैं और इसके नतीजे में अपनी जेबें भर रहे हैं। लोगों को कोई रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। ई चालान के नाम पे इस शहर कराची में लूट मार का एक और धंधा शुरू कर दिया गया है। वो शहर कराची जिसको आपने ट्रांसपोर्ट नहीं दी। कराची में नुमाइश चुरंगी पर ई चालान और ट्रैफिक हादसात के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाजी धरना जारी है। दीगर खबरें शामिल करेंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन में पंजाब की 11 में से 10 नशिस्तों के गैर सरकारी नताइज सामने आ गए हैं। पंजाब की 11 में से 8 नशिस्तों पर आसमा जहांगीर ग्रुप कामयाब हुआ। आसमा जहांगीर ग्रुप के आज़म नज़ीर तारर, एहसन बोन, पीर मसूद चिश्ती पाकिस्तान बार काउंसिल के रुकन मुंतखब हो गए। 2 नशिस्तों पर हामिद खान ग्रुप के उम्मीदवार सलमान अकरम राजा और शफकत चौहान कामयाब हुए। कामयाब उम्मीदवारों का हतमी नतीजा 22 दिसंबर को जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम की ज़्यादती केस में सज़ा 20 साल से कम करके 5 साल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम हसन खान को दफ़ा 496 के तहत मुजरिम करार दिया। जस्टिस शहजाद अहमद ने अक्सरियती फैसले में लिखा कि वाक़े का मुकदमा 7 माह की ताख़िर से दर्ज किया गया था। मुतासरा खातून ने वाक़े के वक्त मज़ाहमत नहीं की। तिब्बी मुआयने में तशद्दुद या मज़ाहमत के निशानात सामने नहीं आए। केस ज़बरदस्ती ज़्यादती का नहीं बनता। जस्टिस सलाहुद्दीन ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। अपने इख्तलाफी नोट में जस्टिस सलाहुद्दीन ने लिखा कि मुतासर लड़की की उम्र तकरीबन 24 साल थी। वाक़े के नतीजे में बच्चा पैदा हुआ जिसकी तस्दीक DNA रिपोर्ट से होती है। जिनसी जराइम के मुकदमात में ताख़ीर गैर मामूली बात नहीं। माशरती दबाव और खौफ के बायस मुतासरा खातून रिपोर्ट दर्ज करवाने में ताख़ीर कर सकती है। असले की मौजूदगी में मज़ाहमत ना होना फ़ितरी अमल हो सकता है। 7 माह बाद तिब्बी मुआयना मज़ाहमत के निशानात ज़ाहिर नहीं कर सकता। ज़्यादती साबित ना होने से खुद ब खुद रजामंदी साबित नहीं होती। सिर्फ सज़ा कम करने के लिए जुर्म की दफ़ा तब्दील नहीं की जा सकती। ट्रायल कोर्ट ने मुलजिम को 20 साल कैद व मुशक्क़त की सज़ा सुनाई थी। लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा था। लाहौर के इलाके सुंदर में 5 अफराद की 2 बहनों से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। पुलिस ने मुतासर लड़कियों की माँ की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद फराज से। अहमद, क्या मुकदमा दर्ज किया गया है? देखिए, ये सुंदर के इलाके में ये वाक़या पेश आया है और एक खतून है, उन्होंने ये मुकदमा दर्ज करवाया है जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनकी जो दुल्हन है वो घरेलू कामकाज करती हैं और इस खतून का नाम है जमीला बीबी। उनकी एक 18 साल की बेटी है, एक 22 साल की बेटी है। उन्होंने इल्जाम ये दोनों घर से काम करने के लिए गई हैं, लेकिन कुछ मुल्जमान थे जिनमें कासिम है, उमैर है, अली अकबर है, ज़ियाउर रहमान है और अहमद रज़ा है। इन्होंने बारी बारी इन दोनों बच्चियों के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की है और उनके साथ मुकदमा दर्ज किया है, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और हमारी इत्तलात के मुताबिक इस वाक़े में 4 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हो सका। और पुलिस का मुताबिक ये कहना है कि लड़कियों का मेडिकल भी करवा लिया गया है और इस वाक़े की तफ्तीश की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया तफसील के लिए अहमद फराज। लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच ने तलाक देने के 3 दिन बाद अज़वाजी ताल्लुकात कायम करने पर शौहर पर ज़्यादती का मुकदमा खारिज कर दिया है। इसी हवाले से हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वक्कास आवान से। वक्कास, क्या हुक्म दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने? जी देखिए, लाहौर हाई कोर्ट बावलपुर बेंच के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने शहरी जमील अहमद की दरखास्त पर 12 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया है, जिसमें अदालत ने यह कहा है कि तलाक कानूनी तौर पर मौसर होने तक अज़दवाजी ताल्लुक कायम करना जायज़ है। अदालत ने तलाक देने के 3 दिन बाद अज़दवाजी ताल्लुक कायम करने पर शोहर पर ज्यादती का मुकदमा खारिज कर दिया है। अदालती फैसले में यह कहा गया है कि फरीकैन ने 22 अप्रैल 2024 को शादी की, जिसके बाद 14 अक्टूबर 2024 को बीवी को तलाक दे दी गई, जिसके बाद 17 अक्टूबर को बीवी ने जो है वो शोहर पर ये इल्जाम आयद किया कि उसने जबरदस्ती उससे ज्यादती का निशाना बनाया है, जिसके बाद शोहर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अदालती फैसले में कहा गया है कि मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत तलाक के 90 रोज के अंदर जो है वो
तलाक मनसूखी का दावा दायर हो सकता है। लिहाजा मौजूदा केस में शोहर ने 90 रोज से पहले जो है वो तलाक मनसूखी का दावा दायर कर दिया था। लिहाजा जो शोहर ने जो बीवी को तलाक दी है वो फैसला बरकरार रहेगा और मियाँ बीवी का जो अज़दवाजी ताल्लुक है वो कायम हो सकता है। अदालत ने शोहर पर जायज़ का मुकदमा दर्ज करने का फैसला कलअदम करार दे दिया है। बहुत शुक्रिया आपका वकास अवान। वज़ीर मुमलिकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी ओन चौधरी ने OPF के वफ़द के हमरा UAE में पाकिस्तानी सफारत खाने का दौरा किया और पाकिस्तानी सफ़ीर शफ़क़त अली खान से मुलाकात की। ओन चौधरी ने कहा कि UAE पाकिस्तान का बिरादर मुल्क है, दोनों ममालिक के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं। ओन चौधरी ने पाकिस्तानी सफ़ीर को हिदायत की कि UAE में मुकीम पाकिस्तानियों के फलाह व बहबूद को अवलीन तरजीह दें। सहाफ़ती तंजीमों और मीडिया के नुमाइंदा इदारों पर मुश्तमिल जॉइंट एक्शन कमेटी ने अखबारात और TV चैनल्स पर सरकारी इश्तिहारात की बंदिश को इदारती आज़ादी पर बराह रास्त हमला और मीडिया को कंट्रोल करने की ख़तरनाक कोशिश करार दिया है। जॉइंट एक्शन कमेटी में PPA, CPNE, PFUJ, APNS और AMINT शामिल हैं। मुश्तरका बयान में कहा गया कि हुकूमत सरकारी इश्तिहारात को मीडिया इदारों के खिलाफ दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। ये इजहार राय को महदूद करने और आज़ाद सहाफ़त को कमज़ोर करने की मुनज़्ज़म हिकमत अमली है। इस गैर जमहूरी इक़दाम का नुमाया निशाना डॉन ग्रुप है, जहाँ इदारती पॉलिसी और गैर जानिबदाना सहाफ़त के बायस तवील अरसे से अखबार और अब TV और रेडियो के इश्तिहारात बंद कर दिए गए हैं। इश्तिहारात की ये बंदिश मुस्तक़बिल के मज़ीद ख़तरनाक इक़दाम की तरफ इशारा करती है। ये बंदिश न सिर्फ सहाफ़त बल्कि जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है। कमेटी ने हुकूमत से सरकारी इश्तिहारात को बतौर दबाव इस्तेमाल करने का सिलसिला फ़ौरी बंद करने का मुतालबा किया है। कहा कि ऐसा माहौल पैदा करने से गुरेज किया जाए जिसके नतीजे में मीडिया इदारे इंतहाई इक़दाम पर मजबूर हों। जॉइंट एक्शन कमेटी ने आज़ाद सहाफ़त और आवाम के हक़ की मालूमात के लिए हर सतह पर जद्दोजहद जारी रखने के आज़म का इजहार किया। वादी तीरा में मकामी आबादी को सहूलियात के फुकदान, सिक्योरिटी और इंतज़ामी चैलेंजेस का सामना है। IGFC खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक फ़ितरौल ख़वारिज अदम इस्तेहकाम और फ़रोग और मंशियात की स्मगलिंग से पैसा वसूल करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की अफ़गानिस्तान के साथ 1224 किलोमीटर की तवील सरहद है। फ्रंटियर कोर के पास तकरीबन 717 किलोमीटर की सरहद है, जिसमें बर्फपोश और संगलाख पहाड़ भी हैं। FC ने दरअंदाजी करने वालों के खिलाफ कैमरे भी लगाए। सरहद उस वक्त मुकम्मल बंद हो सकती है जब दोनों तरफ से सरहद का एहतराम किया जाए। पहली बार अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बाड़ लगाई गई, अब इसको बैनुल-अक़वामी सरहद कह सकते हैं। इस वक्त पूरी आबादी की निगरानी के लिए सिर्फ 3 पुलिस एहलकार मौजूद हैं। विंग कमांडर कर्नल वकास का कहना है कि वादी तीरा में 60 किलोमीटर तक ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस या अस्पताल मौजूद नहीं। इलाके में कोई सरकारी स्कूल नहीं और ना ही असातिज़ा हैं। FC के ज़ेर एहतमाम 16 स्कूल हैं जिनमें FC ने खुद असातिज़ा को भर्ती किया। वादी तीरा में कोई अस्पताल नहीं, लोग किसी एक इंजेक्शन के लिए भी FC के पास आते हैं। लाहौर की मारूफ मुसव्विरा सरोश नासिर ने कमल के फूलों पर खुसूसी नुमाइश का एहतमाम किया। देखिए हफ्सा उस्मान की रिपोर्ट। कवल के फूल की दिलकशी और खूबसूरती को उजागर करने के लिए लाहौर में एक पेंटिंग नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें कवल के फूल को इंतहाई खूबसूरती और महारत से कैनवस पर उतारा। मुसव्विरा सरोश नासिर कहती हैं कि फूल कुदरत का हसीन तोहफा है, जबकि तमाम फूलों में कवल का फूल खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। निकलता गंदे पानी में से निकलता ये फूल और इसकी जो खूबसूरती है वो कमाल है और इसको देख के सूदिंग इफेक्ट होता है इतना, और इसके डिफरेंट कलर्स हैं और इसका वो भी हुजम भी जो है वो बड़ा होता है। बहुत ही प्यारा फूल है। नुमाइश के शुरका का कहना था कि ऐसी पेंटिंग्स न सिर्फ ज़हनी सुकून फराहम करती हैं बल्कि कुदरत की खूबसूरती को करीब से देखने का मौका भी देती हैं। कवल का फूल है, ये गंदे नाले में, गंदे पूल्स में, पॉन्ड्स में हर जगह निकल आता है और अपनी खूबसूरती फैलाता है। सो ब्यूटीफुली डिस्प्लेड एंड डेकोरेटेड स्टार्टिंग फ्रॉम द गेट। पता चलता है कि यहाँ की कोई आर्ट से रिलेटेड चीज़ हो रही है। ज़िंदगी में कलर्स होते हैं ना, जिस तरह से उनके अंदर कलर्स हैं, आज उन्होंने हर कलर को एक इम्प्रेसिव कलर्स बनाया है। पीस एंड स्पिरिचुअलिटी के लिए की है, जो कि आई थिंक आजकल दुनिया को बहुत ज़रूरत है इसकी। नुमाइश बीनों ने कहा कि कवल का फूल हमें सिखाता है कि मुश्किल हालात में भी खूबसूरती और उम्मीद को जिंदा रखा जा सकता है। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज़, लाहौर।